हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में इस क्लास में हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे। कब? जब उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो कैसे हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को कैसे प्रूव करेंगे, या कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं क्या कंडीशंस अप्लाई करेंगे, वो सब सीखेंगे हम लोग। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है। तो देखो आप, जैसे कैसे आप फाइंड करोगे सेंट्रॉइड ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे। ठीक है। इसके पीछे की क्लासेस में आपको मैंने क्या कराया है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में आपको मैंने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस कराए हैं। तीसरे लेक्चर में जो है आपको मैंने सेक्शन फार्मूला, उसका मिड पॉइंट और जो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बताया है। फोर्थ लेक्चर में आपको मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड से रिलेटेड हैं, उनसे जो है रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। इस वाले लेक्चर में आपको जब किसी जो है ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे आप फाइंड करोगे वो चीज सिखाएंगे। ठीक है। और 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशंस होंगी, ये चीज कोलिनियरिटी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाएंगे। ठीक है। देखो आप, जैसे आपके पास अगर मान लो, ठीक, तो आप यहाँ पे हेडिंग क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का एरिया यूज निकालना है। ठीक है। हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए, मान लो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, फिर बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है। तो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। तो क्या निकल करके आएगा, देखो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2। ठीक, जब वर्टिसेस गिवन रहेंगे तब, बाकी तो आप एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला जानते हो जब तीनों साइड्स का लेंथ गिवन होगा। दूसरा आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानते हो जब राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा, या एक साइड का लेंथ और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड गिवन रहेगा। ठीक है। ये तीसरा है जब कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा। ये आएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है तुम्हारे पास। ठीक है। अगर आपको वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 और x3 y3 गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब देखो इसी में नोट में क्या होगा, इफ पॉइंट्स ए x1 y1, बी x2 y2, ठीक है, एंड x3 y3 ये दिया गया है आपको, आर कोलिनियर। मतलब मान लो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और ट्रायंगल का एरिया निकाल, लेकिन नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, आपको पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ उनसे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो देन हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। तो 0 होने का मतलब, अब देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो देन हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और इधर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हाफ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 में चला जाएगा, केवल यही रह जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर आपको 3 पॉइंट्स को दिखाने के लिए बोल दे कि प्रूफ करो कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप क्या करना, उनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया निकालना। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा, जब कभी भी कहेगा प्रूफ करो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो जो उन तीनों पॉइंट्स हैं उनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया निकालना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर 0 नहीं होगा तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है। अब बाकी एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड।
देखो, जैसे अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कैसे आप दिखाओगे पॉइंट्स कोलिनियर है। आपको अगर बोलेगा कोई गिवन पॉइंट्स प्रूफ करो कोलिनियर है, आप क्या करोगे, ध्यान देखना। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट पॉइंट्स, मान लो नाम गिवन है ए 3,0, फिर उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट है -2, एंड सी, और सी का कोऑर्डिनेट है 8,2। आर कोलिनियर, ये आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। बात समझे? तो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए मैंने बताया ना कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। आप सॉल्यूशन में सीधे क्या करना, आप सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल देना। देखो अब इधर, तो आप अपने रफ के लिए ना, अपने कन्वीनियंस के लिए जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनमें से पॉइंट्स को x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये अपने से कंसीडर कर लेना। रफ में पेंसिल से इनके ऊपर लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसको x1 किसको x2 और किसको x3 लिए। ठीक, देखो अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये हाफ आएगा। आपको फॉर्मूला पता है x1 y2 माइनस y3, 2-3 बार फॉर्मूला लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 निकालोगे। बात समझ में आई? देखो अब इधर, तो ये 1/2 x1 की वैल्यू 3 है, y2 माइनस y3 करोगे तो -2 आएगा, प्लस x2 की वैल्यू -2, y3 माइनस y1 2 और y1 की वैल्यू 0, प्लस x3, तो x3 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 माइनस -2 आएगा, 0 माइनस -2 आ गया। ठीक, तो ये वैल्यू निकालो और सॉल्व करो इसकी वैल्यू। यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 3 इंटू -2 करने पे -4, फिर देखो -2 इंटू -2 करने पे -4 आ जाएगा, और ये प्लस 8 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 2 आएगा। ठीक, तो ये 1/2 आएगा, 3 इंटू -4 -12 -4 प्लस 8 2 जा 16। देखो ये 1/2 16 माइनस 16 0, तो ये सॉल्व करने पे 0 आ गया ना। तो ट्रायंगल का एरिया 0 होने का मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। यहाँ लिखोगे एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो गया, 0। ठीक, देन जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो रहा है, पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स की बात करेंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। जब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तब ट्रायंगल का एरिया क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना इधर। एक क्वेश्चन है, मान लो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट्स ए कॉमा 0, 0 कॉमा बी, ठीक है, एंड एक्स कॉमा वाई आर कोलिनियर। मान लो ये बोल रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो, मतलब एक कंडीशन, एक रिलेशन बनाना है आपको। कब, जब ये पॉइंट ए कॉमा 0, 0 कॉमा बी और एक्स वाई ये जो है हमारे पास कोलिनियर है, तो आपको प्रूफ करने के लिए देगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन दो तरीके से आ जाएगा। एक तो आपने जो है a कॉमा 0, 0 कॉमा बी एक्स वाई, कभी कभी यहाँ एक्स वाई की जगह 1 दे देता है, तब यहाँ प्रूफ करने के लिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 दे देगा। ठीक, देखो आप जब सॉल्यूशन में जाओगे तो यहाँ लिखोगे एज पॉइंट्स, ठीक है, ए नाम दे दो, ए कॉमा 0, ठीक, बी 0 कॉमा बी, एंड सी नाम दे दो इसको, सी एक्स कॉमा वाई आर कोलिनियर। जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो सीधे सीधे क्या लगेगा, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और आपको मैं इसी में ट्रायंगल का एरिया भी निकालना सिखा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0, 0 के इक्वल ले लेना रहेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ से हाफ इंटू, अब देखो ये पॉइंट x1 ये y1 हो गया,
इसको ले लोगे x2 y2 अपने कन्वीनियंस के लिए, और इसको ले लोगे x3 y3। ठीक है, देखो आप x1 फॉर्मूला एरिया यही ना होता है, तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू जीरो। ये हाफ इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो में चला जाएगा। अब x1 की वैल्यू रखो a, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू b है, y3 की वैल्यू y है, ठीक, प्लस x2 जीरो है, y3 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू जीरो है, प्लस x3 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू जीरो है और y2 की वैल्यू जो है कितना है, b है, ठीक, इक्वल टू जीरो। अब ब्रैकेट ऑफ कर दो तो आपके पास आएगा a इंटू बी ए बी माइनस ए वाई। देखो ये पूरा जीरो में चला गया, फिर इधर करोगे तो माइनस बी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखो आप ये दोनों निगेटिव टर्म्स हैं, राइट साइड भेज दो, तो ए बी इक्वल टू इधर आ गया बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक, अब आपको देखो चाहिए क्या, x के साथ 1/a, y के साथ 1/b, और जो पूरा वेरिएबल फ्री है वो 1 चाहिए, तो ये ए बी 1 चाहिए, तो डिवाइड कर दो दोनों साइड ए बी से। समझ में आई बात? तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी, तो ए बी से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा, ए बी बाई ए बी इक्वल टू बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी आएगा। ठीक, तो देखो ए बी से ए बी कट के 1 आएगा, बी से इधर बी कटेगा तो ये एक्स बाई ए आएगा, प्लस और यहाँ ए से ए कट जाएगा, वाई बाई बी। देखो यही प्रूफ करना था ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक, तो ये कंडीशंस हैं जब तीन गिवन पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तब के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हम कोलिनियरिटी प्रूफ करेंगे या एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, जैसे आपसे कह दे कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस अगर गिवन है तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है तो इसी में हमारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। देखो आपसे जैसे मान लो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक, हुज वर्टिसेस आर, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या दिए गए हैं, वो देखो ए। ठीक, आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का जिसमें आपको वर्टिसेस ए दिया है -4,5, फिर बी, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना 0,7, फिर उसके बाद सी गिवन है, सी की वैल्यू कितना है 5,-5। ठीक, और उसके बाद आपके पास एंड डी, तो डी की बात करेंगे तो डी का कोऑर्डिनेट है -4, -2। ठीक, चारों वर्टिसेस आपको क्वाड्रिलेटरल के गिवन है, कह रहा है कि आप उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करो जिसके चारों वर्टिसेस गिवन है। देखो इधर जैसे बोल रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वो जो वर्टिसेस आर ए का कोऑर्डिनेट -4,5, बी का कोऑर्डिनेट 0,7 और सी का कोऑर्डिनेट 5, डी का कोऑर्डिनेट -4,2 है। देखो आप इधर क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लो, कोई स्पेशल टाइप नहीं दिया है आपके पास। ठीक है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना -4,5, बी का कोऑर्डिनेट 0,7, सी का कोऑर्डिनेट 5, और डी का कोऑर्डिनेट -4, -2, ये निकल के आया है। ठीक, अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे बी डी, चाहे ए सी कोई भी एक। अब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है ना, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बी सी डी, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। बात समझ में आया? तो आप लिखोगे सबसे पहले दोनों, देखो सॉल्यूशन में तुम्हारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ बता दोगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी, तो ये इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखो ABD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये दोनों का हम एरिया निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। ठीक, ABCD का एरिया दो पार्ट में बट गया, पहले हम ABD का एरिया निकालेंगे। ठीक है, नाउ तो पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के लिए जाओगे, ये आएगा हाफ। देखो ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, आप रफ में या पेंसिल से इसको मेंशन कर दो, x1 y1 ये हो गया x2 y2, फिर इधर d को आप x3 y3 लिख लोगे। ठीक, अब फॉर्मूला आपको पता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्व करोगे तो हाफ आएगा इंटू देखो x1 की वैल्यू -4, y2 माइनस y3 तो 7 माइनस -2, ये निकल करके आएगा। ठीक, फिर दूसरा x2 की बात करेंगे, x2 की वैल्यू 0 है, y3 माइनस y1 -2 -5 प्लस x3 की बात करेंगे, देखो आप x3 का कोऑर्डिनेट कितना है -4, वो आएगा y1 माइनस y2 5 माइनस 7, ये निकल के आया। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 -4 इंटू 7 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस -4 5 माइनस 7 -2 आएगा। देखो ये हाफ, 7 प्लस 2 9, 9 इंटू -4 -36, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू -28, ये सॉल्व करने पे -14। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप 14 लोगे स्क्वायर यूनिट। आज समझे, यहाँ लिख देना एज एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा ना, मॉडुलस वैल्यू, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, ये एरिया निगेटिव नहीं होगा तो इसलिए उसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, BCD निकालोगे ना तब जाके दोनों को ऐड करोगे। देखो अब BCD वाले में x1 y1 और x2 y2 ले लो, ताकि आप कंफ्यूज न रहो। देखो अब इधर BCD, B वाले को क्या ले लो, x1 y1 ले लो, C को x2 y2 ले लो। ठीक, और D को क्या करोगे, x3 y3 ले लोगे। ठीक है, तो ये हाफ, देखो x1 की वैल्यू, चलो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, y2 माइनस y3 प्लस x2 लोगे तो y3 माइनस y1 आएगा, प्लस x3 लोगे तो y1 माइनस y2 आएगा। ठीक, अब देखो 1/2 हो गया, x1 की वैल्यू रखोगे 0 इंटू y2 की वैल्यू रखो -5 माइनस y3 रखोगे -2, ये आया, प्लस x2 की वैल्यू 5 है, y3 माइनस y1 तो y3 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -7 आया, प्लस x3 की वैल्यू देखो -4 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 7, माइनस y2 की वैल्यू -5 आएगा। ठीक, ये अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 1/2 इंटू, देखो इधर क्या मिलेगा, -5 प्लस 2, ये बनेगा -5 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस 5 इंटू -2 -7 -9 आएगा, इधर प्लस माइनस मिलके -4 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो 1/2 आएगा इंटू क्या मिला, 5 इंटू -9 -45 आएगा, और -4 इंटू 12 करोगे, 7 प्लस 5 12 आएगा, 12 इंटू 4 -12 इंटू -4। ठीक है, -12 इंटू सॉरी 12 इंटू -4 -48 आएगा, तो ये सॉल्व करोगे -48 -45 1/2 इंटू -93, फिर निगेटिव आया, एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसकी वैल्यू 93/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। आई बात समझ में। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को क्या करोगे आप, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आया है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। नाउ अब आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल,
ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल का नहीं पूछा था, इसमें क्वाड्रिलेटरल का पूछा हुआ था। तो दोनों ऐड करोगे, ये 14 है प्लस ये 93/2 मतलब 46.5। सॉल्व करोगे 60.5 आएगा स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके आ गया है। बात समझ में आया? तो ये आपका एक टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, बड़े आराम से आप जो है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सीख गए हो। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th के लिए और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th 11 दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, जिसमें मैं आपको इंक्लिनेशन सिखाऊंगा, स्लोप सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको जो है दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना सिखाऊंगा, बाकी सारी कंडीशंस। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी 10th में तो केवल आईसीएसई बोर्ड में है, बट 11th में सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड में यूज होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और साथ में उसके जो है आपको कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का, जब 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जिसमें आप क्या यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीखा आपने। एक से दो क्लास स्ट्रेट लाइन जितना क्लास 10th में है उतना ही कराएंगे। 11th के लिए स्ट्रेट लाइन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो क्लास 10th के बच्चे इस वाले को, कल वाला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर 7, 5, 6, 7, लेक्चर 7 में आप देखोगे। ठीक है, ओके। उम्मीद है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं आपको तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, आप बताओ कि हाँ ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करो। अच्छे कमेंट्स करो, फालतू कमेंट्स की जरूरत नहीं है। पब्लिक चैनल है, बच्चे देखते हैं। आप फालतू कमेंट करोगे आपका ही इंप्रेशन खराब होगा। ठीक है, हंसी मजाक के लिए कमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो या आपको कोई डाउट है, आप फ्री हो, डाउट है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया जो समझाए उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आप किसी और के लिए जोक या मान लो आपको कुछ जोक क्रैक ही करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे आप जा करके करो। ये एजुकेशन चैनल है, पूरा का पूरा पढ़ाई के लिए है, पूरा डिटेल में, इसीलिए एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ, आपकी क्वेरीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है स्लोप ऑफ लाइन स्टार्ट करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास लगेगा, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस हो जाएगा। सीबीएसई का आज खत्म हो गया, सीबीएसई क्लास 10th का कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। ठीक है, ओके, बाय।